अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज आपके पास 2.5 है और 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें भी हमने डेरिवेटिव आप फाइंड करना है। तो इस एक्सरसाइज में आपका पावर रूल भी मौजूद है, प्रोडक्ट रूल भी मौजूद है और क्वोशंट रूल भी मौजूद है। और इस एक्सरसाइज ये जो एक्सरसाइज 2.5 है, ऐसे समझें कि पूरी डेरिवेटिव की सबसे बेसिक्स एक्सरसाइज जो है। अब इसके बाद आपको जो आगे डेरिवेटिव मिलेंगे वो थोड़े कम्प्लेक्स मिलेंगे। मतलब ये है कि आप जितनी बेसिक्स 2.5 में कर सकते हैं ये कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डेरिवेटिव फिर कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आए हम शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज में तीनों पढ़ी हैं, पावर रूल पढ़ा है, प्रोडक्ट रूल पढ़ा है और क्वोशंट रूल पढ़ा है। तो आए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5। और एक्सरसाइज 2.5 में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.4 में dy बाई डी एक्स के बारे में बड़ी डिटेल में बात की थी कि डी बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसका है y इज इक्वल टू 1/x। तो स्टूडेंट 1/x है तो हम इसको क्या करते हैं कि x की पावर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा -1। अब -1 है तो स्टूडेंट अगर आप देखें यहाँ पे तो पावर में कोई चीज पड़ी है। अब सबसे पहला स्टेप करना होता है इक्वल टू, इस साइड पे कौन सा वेरिएबल पड़ा है, इक्वल टू के इस साइड पे वेरिएबल पड़ा है x। हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो दोनों साइडों पे d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? d बाई डी एक्स। इधर भी d बाई डी एक्स और इधर भी d बाई डी एक्स, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट आपने अब लगाना है पावर रूल लगाना है। क्या लगाना है? ये तो सिंपल dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू, इसके ऊपर लगाना है पावर रूल। और पावर रूल आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था। क्या करते हैं, पावर हम शुरू में लिख देते हैं और पावर में एक कम कर देते हैं। पावर शुरू में, पावर में कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव, और पावर के बगैर नीचे आपके पास क्या पड़ा है, x पड़ा है। तो ये आपके पास आ जाएगा -1, x की पावर -2 और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, जो कि हमने एक्सरसाइज 2.4 में ऑलरेडी बड़ी डिटेल से बात पढ़ी थी। तो ये आपके पास -1 आ जाएगा और x की पावर -2 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। आप ये लिख लो या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1 डिवाइडेड बाय x की पावर -2 है, नीचे आएगी तो पावर क्या बन जाएगी, +2। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जिसका आपने डेरिवेटिव ले लिया। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। बड़ा बेसिक ही था पावर रूल, जो कि हमने एक्सरसाइज 2.4 में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो y इज इक्वल टू x का स्क्वायर -7 और x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये आपके पास है। तो आपके पास क्या आएगा, अब देखें स्टूडेंट कि ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगता है, और वो प्रोडक्ट रूल हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.4 में हम लगा चुके हैं लास्ट वाले कुछ क्वेश्चंस में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो हम यहाँ प्रोडक्ट रूल दोबारा लगाएंगे और देखते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि इक्वल टू के इस साइड पे कौन सा वेरिएबल पड़े, और इक्वल टू के इस साइड पे हमारे पास वेरिएबल पड़ा और वो वेरिएबल है x। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, दोनों साइडों पे d बाई डी एक्स आप अप्लाई कर दें। इस साइड पे भी d बाई डी एक्स और इस साइड पे भी d बाई डी एक्स। मैंने दोनों साइडों पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहा हूँ, और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, आपने जब प्रोडक्ट रूल लगाना है तो आपके पास क्या आना चाहिए। पहला, ये दो फंक्शन है। मैं अगर यहाँ आपको थोड़ा सा ग्लोरीफाई करूँ, आपके पास एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। अब मैं जो जो बोलता जाऊँगा वो आपने साथ देखते जाना है।
जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपने क्या करना है कि पहला सेम ऐसे ही लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस 7, पहला आपने ऐसे ही लिख दिया, दूसरे का आपने डेरिवेटिव ले लेना है, और दूसरा आपके पास क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव, और पहला आपके पास क्या पड़ा है एक्स स्क्वायर माइनस 7। स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा दोबारा देख ले, जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे दो फंक्शन के ऊपर तो आपने क्या करना है कि पहला फंक्शन ऐसे ही लिख देना है, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस, फिर दूसरा फंक्शन ऐसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लिख देना, जो कि हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट आसान काम हो गया कि जिसके साथ डी बाई डी एक्स होगा वो उसको डेरिवेटिव लगा देंगे, और बाकी जिसके साथ नहीं होगा वो सिंपल एज इट इज आता रहेगा। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो इसके साथ तो डी बाई डी एक्स है ही नहीं, ये तो एक सिंपल पड़ा है, तो ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाना है, तो जब आप इस तरह करें एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव लगाएं, हम अगले स्टेप में लगाएंगे, पहले अलग-अलग लिख लेते हैं, फिर प्लस 4 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स किसके ऊपर लगेगा एक्स के ऊपर, और डेरिवेटिव फिर एंड पे किसके ऊपर लगेगा 2 के ऊपर लगेगा, ये हो जाएगा। फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसके साथ तो डेरिवेटिव नहीं है तो ये तो ऐसे ही लिख देंगे, और अंदर अगर ब्रैकेट में दोनों के साथ डेरिवेटिव लगाएं तो ये एक्स स्क्वायर के साथ भी लग जाएगा और 7 के ऊपर भी लग जाएगा, तो ये लगा दिया मैंने। अब अगले स्टेप में हम डेरिवेटिव ले लेते हैं और आपका क्वेश्चन खत्म। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर पर डेरिवेटिव लगाएंगे तो आपके फिर पावर रूल लगेगा। पावर रूल का मतलब पावर शुरू में, पावर में एक काम मैं डायरेक्ट किया करूंगा, 2 - 1 नहीं लिखा करूंगा, बल्कि डायरेक्ट क्या लिख दिया करूंगा 1 लिख दिया करूंगा। पावर शुरू में, पावर में एक कम, और पावर के बगैर एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, जो कि हम लिखते नहीं है, बस ज़रूरत नहीं है लिखने की। आगे चले प्लस 4 और एक्स का एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव 1, तो उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया यहाँ तक। आगे चले प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा पावर शुरू में, पावर में एक कम, और पावर के बगैर देखें एक्स पड़ा है और नीचे भी एक्स पड़ा है, वो 1 है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं, और 7 का डेरिवेटिव 0 है तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और यहाँ 2x आ जाएगा, ये ले। अब आपने सिंपल ये काम क्या करना है, डेरिवेटिव आपको हो गया, आप इस तरह करें कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें ताकि आप सिंपल लिख सकें। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28, आगे प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, 4x मल्टीप्लाई बाय 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, चलें कोई सेम वाले हैं तो प्लस माइनस कर लेते हैं। एक क्यूब वाला ये पड़ा है और एक क्यूब वाला ये पड़ा है, 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कितना होता है 4x क्यूब। स्क्वायर वाली दो टर्म पड़ी है, 4x स्क्वायर और 8x स्क्वायर 12x स्क्वायर, और x वाली कितनी टर्म पड़ी है, दो टर्म पड़ी है, एक माइनस 14x और एक प्लस माइनस 14 में से प्लस 4 जाए तो माइनस 10x, और सिंपल नंबर सिर्फ एक ही पड़ा है माइनस 28। तो ये था स्टूडेंट आपका आंसर जो आपने फाइंड कर ली है dy बाई dx, और आपने ये किससे किया है प्रोडक्ट रूल से किया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.5 का, और फिर दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो फिर हम प्रोडक्ट रूल की तरफ जाएंगे।
और सबसे पहला काम आपने करना है कि इक्वल टू के साइड पे देखना है कि कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, और वो वेरिएबल हमारे पास x यूज हो रहा है। तो हम पहला स्टेप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम x के हिसाब से डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं। तो फिर आपने दोनों साइडों पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर देना है, इधर भी d बाई डी एक्स अप्लाई करना है और इधर भी d बाई डी एक्स अप्लाई करना है। 7x प्लस 1 और x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x अप्लाई कर दिया। जब आप अप्लाई करेंगे तो आपने लगाना है प्रोडक्ट रूल, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल पढ़ा है। तो कैसे लगाएंगे, पहला ऐसे ही लिख देंगे और दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरा ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव, और पहला आपके पास क्या है 7x प्लस 1। ये आपने स्टूडेंट डेरिवेटिव लगा देना है, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो आप जिसके साथ d बाई डी एक्स है उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं और जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, आपने यहाँ पे देख लेना है। अब जब ये देखें, अब मैं इस ब्रैकेट में डायरेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं x की पावर 4 पे भी अप्लाई करूँगा डेरिवेटिव, मैं x की पावर क्यूब पे भी करूँगा और मैं 9x के भी अप्लाई करूँगा, इसी तरह इधर भी डायरेक्ट करूँगा। तो जब मेरा डेरिवेटिव x की पावर 4 पे लगेगा ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, चलें एक स्टेप और कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर ऐसे होगा कि फिर आपको समझ नहीं आएगी। x का क्यूब माइनस 9 और d बाई डी एक्स और x प्लस x की 4 माइनस एक्स की क्यूब, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। और जब इस पे डेरिवेटिव लगाएंगे 7 बार लिखेंगे और d बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स और 1 का डेरिवेटिव, ये मैंने लिख दिया है स्टूडेंट। बस अब अगले स्टेप में डेरिवेटिव अप्लाई हमने करना है। ये आपके पास 7x प्लस 1, जब x की पावर 4 पे डेरिवेटिव लगेगा तो दोबारा पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में, पावर में एक कम और पावर के बगैर 1 आएगा तो लिखने की ज़रूरत, माइनस पावर शुरू में, पावर में एक कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 होगा तो वो भी लिखने की ज़रूरत, माइनस 9 और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1, तो ये आपके पास आ जाएगा। फिर प्लस x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x और 7 और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और अगले स्टेप में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन ख़त्म। ये आपके पास आ जाएगा 7x प्लस 1 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9 और प्लस x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x और यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये मैंने कर दिया। अब आपने सिंप्लीफाई करना है, जैसे आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7x मल्टीप्लाई बाय 4x क्यूब 28x की पावर 7x मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 21x क्यूब 7x मल्टीप्लाई बाय 9 63x। अब 1 की बारी है सबके साथ, जब 1 सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे का सारा क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9। 1 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो सारा आ जाएगा। आगे पड़ा है प्लस, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया जाए, 7 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 7x4, 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स क्यूब 7x क्यूब, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 63 और x आ जाएगा। आ गया यहाँ तक। अब सेम वाले ऐड कर लेते हैं, नहीं तो लिख देते हैं। 2 पावर 4 वाले पड़े, एक 28 और एक 7। 28 प्लस 7 कितना होता है 35x की पावर। उसके बाद क्यूब वाले देखें, क्यूब वाले स्टूडेंट आपके पास 3 पड़े हैं, एक आपके पास ये पड़ा है, एक आपके पास ये पड़ा है और एक आपके पास,
-21 + 4 -17, -17 और -7 -24। तो मैंने तीनों को इकट्ठा प्लस माइनस करवा दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली देखते हैं। एक एक्स स्क्वायर वाली ये पड़ी है, एक ही है तो हम ये एक ही लिख देते हैं, -3x²। अब x वाली देख लेते हैं। x वाली कितनी है? -63x और -63x। ये कितना बनेगा? -126x। और कांस्टेंट नंबर कितने पड़े हैं? सिर्फ एक ही पड़ा है, तो सिर्फ एक ही आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आपका आंसर। आपने dy/dx क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। ये देख 0.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है और अभी तक आपने पावर और प्रोडक्ट रूल पढ़ा है। इसके बाद आपने ये पहला क्वेश्चन रूल पढ़ना है जब आपके पास दो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हो। सबसे पहला रूल आपने पढ़ा था पावर रूल, जिसमें वेरिएबल की कोई पावर होती थी तो पावर शुरू में आती थी, पावर में कम और पावर के बगैर डेरिवेटिव। फिर दूसरा रूल जो आपने पढ़ा था जिसको आपने प्रोडक्ट रूल का नाम दिया था, जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तीसरा रूल आप ये पढ़ने जा रहे हैं कि जब दो वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हो तो फिर आपने क्या करना होता है, उसके ऊपर आपने कोशेंट रूल लगाना होता है। और कोशेंट रूल लगाने का तरीका क्या है आपके पास? इक्वल टू के उस साइड पे देखें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है और वो x यूज हो रहा है, जिसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कहेंगे। उसके बाद आपने दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लगाना है। d/dx y इज इक्वल टू d/dx 3x + 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट जब आप इसके ऊपर कोशेंट रूल लगाएंगे तो कोशेंट रूल लगाते वक्त आपने क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी नीचे नंबर पड़ा होगा उस नंबर का आपने स्क्वायर ले लेना है। जैसा कि यहाँ पे नीचे वाली टर्म पड़ी है x का स्क्वायर प्लस 1, इसका आपने क्या ले लेना है? स्क्वायर ले लेना है। और स्क्वायर लेने के बाद ये वाला नंबर सेम एज इट इज ऊपर लिख देंगे, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर और नीचे वाला नंबर ऐसे ही लिख देंगे, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव, और वो है 3x प्लस दरमियान में आपके पास फार्मूले का माइनस। याद रखिएगा प्रोडक्ट रूल में प्लस था और कोशेंट रूल में क्या है? माइनस। फिर ये वाला नंबर आपने ऐसे ही लिख देना है और पहले का डेरिवेटिव, और जो कि आपके पास x² + 1 है। यहाँ पे स्टूडेंट दोबारा देख लें कोशेंट रूल लिखने का तरीका। जब आपके पास दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हो तो आपने कोशेंट रूल लगाना है। और कोशेंट रूल कैसे लगाना है? नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर ऊपर ऐसे ही लिख देना है, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, ऊपर वाला नंबर ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट सिर्फ काम वही करना है, जिसके साथ डेरिवेटिव होगा उसका आंसर लिखेंगे और जिसके साथ सिंपल है वो ऐसे ही रहने देंगे। तो आप मुझे ये बता दें x² + 1 तो सिंपल है, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। 3x का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट किया करेंगे, 3 शुरू में और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव, और 4 का डेरिवेटिव 0 तो वो हम लिखेंगे नहीं, ज़रा थोड़ा सा हम अब डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। -3x + 4 और जब x² का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 शुरू में और पावर में एक कम, और पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जब 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो 0 तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 3x² + 3, 2x अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, -6x² ± 2x मल्टीप्लाई बाय 4 8x डिवाइडेड बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 3x² - 6x² कितना होता है? -3x², और 8x ऐसे ही आ जाएगा, और एक कांस्टेंट नंबर पड़ा है +3 तो वो भी ऐसे ही आ जाएगा। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? x² + 1 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास क्या था? कोशेंट रूल था। कोशेंट रूल में दोबारा देख लें,
नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर ऐसे ही लिख देना है, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव फार्मूले का माइनस ऊपर वाला ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव। आपने सिंपल क्या करना है, ये ऐसे ही लिख दिया। 3x का डेरिवेटिव 3 होता है और 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो हमने नहीं लिखा। फिर ये सिंपल पड़ा था, इसके साथ कोई d/dx नहीं था, तो ये ऐसे ही लिख दिया। x² का डेरिवेटिव 2x होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो वो लिखा नहीं है। नीचे ये था, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आ गया। अब सेम वाली टर्म सेम वाली में प्लस होता है, यहाँ 3x² है, यहाँ -6x² है। जब ये दोनों प्लस माइनस होंगे तो क्या आ जाएगा, -3x²। फिर प्लस एक ही x वाली टर्म पड़ी है, तो ये -8x पहले लिख दिया, और एक ही कांस्टेंट टर्म पड़ी है तो वो लिख दिया, नीचे वो लिख दिया। तो ये था आपके पास आंसर था जो हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.5 है, और इसमें भी आपने dy/dx फाइंड करना है। जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 5 में भी वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर भी एक वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल्स पड़े हैं। तो जब भी डिवीजन में वेरिएबल आते हैं तो उसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगता है, और लास्ट क्वेश्चन में हमने क्वोशिएंट रूल सीखा था। सबसे पहला स्टेप हम सीखते हैं कि इक्वल टू के साइड पे कौन सा वेरिएबल है। x वेरिएबल है तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हम लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं कि दोनों साइडों पे d/dx लगाते हैं, इधर भी d/dx और इधर भी d/dx। दोनों साइडों पे जब आपने ये लगा लिया तो उसके बाद अब आपने लगाना है क्वोशिएंट रूल, और क्वोशिएंट रूल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वोशिएंट रूल कैसे लगाते होते हैं कि नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर यहाँ आपके पास जो भी पड़ा है x⁴ प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर ऊपर ऐसे ही लिख देना है, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, फिर ये वाला नंबर ऐसे ही, और पहले नंबर का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास आ गया x⁴ प्लस x प्लस 1, x का डेरिवेटिव x के हिसाब से 1 और 2 का डेरिवेटिव तो वो नहीं लिखेंगे, x माइनस 2 x⁴, x⁴ का डेरिवेटिव, पावर शुरू में, पावर में एक कम, और पावर के बगैर 1 आएगा तो लिखने की ज़रूरत। फिर x का x के हिसाब से डेरिवेटिव और x का 1 के हिसाब से डेरिवेटिव कौन सा नंबर है तो 0 आ जाए, डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस x प्लस 1 और इसकी होल पावर, x⁴ प्लस x प्लस 1, दरमियान में माइनस, x माइनस 2 इंटू 4x³ प्लस 1 डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस x प्लस 1 और होल पावर कितनी पड़ी है, 2 पड़ी है। तो यहाँ इसको बस आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। x⁴ प्लस x प्लस 1 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 4x³ माइनस 4x4, और x मल्टीप्लाई बाय 1 तो x आएगा, लेकिन बाहर माइनस भी है तो माइनस x हो जाएगा। माइनस 2 मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8x³ माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2, लेकिन बाहर माइनस भी पड़ा है तो ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस x प्लस 1 और इसका होल x⁴ थी, और ये माइनस 4x⁴ है, तो जब ये प्लस माइनस होगा तो माइनस 3x⁴ आ जाएगा। फिर क्यूब वाली एक ही टर्म पड़ी है तो हमने एक ही लिख दी, ये प्लस का x और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और सिंपल नंबर खाली पड़ा है 2 पड़ा है और एक 1 पड़ा है, तो 2 प्लस 1 हमारे पास 3 हो जाएगा।
और डिवाइडेड में जो लिखा हुआ तो यही आ जाएगा। तो ये आपका ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6 आपने। तो हमने क्या किया कि इसके ऊपर दोनों साइडों पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। नीचे वाले नंबर का स्क्वायर लिखते हैं, नीचे वाला नंबर ऊपर ऐसे ही, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला नंबर ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव 3x माइनस 1 आ जाएगा। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नंबर ऐसे ही आ जाएगा और एक्स स्क्वायर पे जब डेरिवेटिव लगेगा तो वो 2x आ जाएगा और 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 ऐसे आ जाएगा। 3x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 3 शुरू में आ जाता है और x का x के हिसाब से 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 आता है और -1 आ गया तो -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3x माइनस 1 इसको हमने 6x लिख दिया माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको क्या करें कि अब आप इसको सॉल्व कर लें, आप इसको मल्टीप्लाई करवाएं। जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6x मल्टीप्लाई बाई 3x तो कितना होता है 18x स्क्वायर। 6x मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 6x माइनस ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 18x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 18x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर जाए आपका तो ये आपका बनता है 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास dy बाई dx आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिस पे आपने क्वेश्चन रूल लगाना था और dy बाई dx का आंसर ये आ जाएगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट आपके पास फिर सेम ही है लेकिन थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर और उसके बाद आपके पास आ जाता है 3x की क्यूब प्लस 27। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन है आपके पास। अब इसको डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है लेकिन हम थोड़ा सा इसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। हम इस तरह करते हैं कि ये 1/x है तो इसको x की पावर ऊपर ले जाते हैं तो ये -1 बन जाएगा। फिर ये x की पावर 2 है तो जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा x की पावर -2 और ये आ जाएगा 3x 3 प्लस 27। तो स्टूडेंट अब देखें आपके पास दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या लगा करता है प्रोडक्ट टू लगा करता है। इक्वल टू के साइड पे देखें वेरिएबल है क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइडों पे d बाई dx लगाएं। d बाई dx y इज इक्वल टू d बाई dx -1 प्लस x की पावर -2 3x क्यूब प्लस 27। आपने क्या करना है कि इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाना है और प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा हुआ है कि पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव फिर प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव और पहला आपके पास x की पावर -1 और x की पावर -2 है। ये था आपके पास क्या आ जाएगा x की पावर -1 प्लस x की पावर -2। तो यहाँ 3 है तो 3 शुरू में लिख देंगे। अब x की क्यूब के ऊपर डेरिवेटिव लगाना है। x की क्यूब के ऊपर डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये पावर शुरू में पावर में एक कम और पावर के बगैर 1 होगा तो लिखेंगे नहीं और 27 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो वो मैं नहीं लिख रहा। प्लस 3x क्यूब प्लस 27। अब यहाँ जब आप x की पावर -1 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या करेंगे कि पावर शुरू में और पावर में एक कम, जब -1 में -1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा और पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 होगा तो वो लिखते नहीं है। फिर प्लस इसका डेरिवेटिव लें, पावर शुरू में और पावर में एक कम
-2 में जब एक चीज़ माइनस करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास आ जाएगा x की पावर -1 प्लस x की पावर -2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9x² प्लस 3x³ प्लस 27, और ये आ जाएगा आपके पास -1 डिवाइडेड बाई x की पावर 2 -2 डिवाइडेड बाई x की पावर, जब ये पावर्स नीचे आएंगी तो ये -2 था तो नीचे आके +2 बन गई, ये ऊपर -3 थी तो नीचे आके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो आपका डेरिवेटिव यहाँ तक कंप्लीट है, लेकिन एक स्टेप और लगेगा, इसको सॉल्व करेंगे। ये x की पावर -1 है तो इसको क्या लिख दें, 1 है, और ये -2 है तो नीचे आके क्या बन जाएगा, पावर 2, और 9x² लिखा हुआ है प्लस 3x³ प्लस 27 -1 डिवाइडेड बाई x² -2 डिवाइडेड बाई x की पावर 3। अब आप मल्टीप्लाई करें, 9x² को जब पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9x² डिवाइडेड बाई x, 9x² को दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9x² डिवाइडेड बाई x²। आगे चलते हैं, प्लस 3x³ जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3x³ डिवाइडेड बाई x², और जब 3x³ इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6x³ डिवाइडेड बाई x³। अब 27 की बारी है, 27 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -27 डिवाइडेड बाई x², और प्लस -27 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 54 डिवाइडेड बाई x³। तो बस हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अगर आप इसमें से एक x कैंसिल कर दें और इसमें से, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसमें से पूरे का कैंसिल, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो अब आपके पास क्या रह गया, 9x प्लस 9 माइनस 3x माइनस 6 माइनस 27 बाई x² माइनस 54 बाई x³। तो 2 सिर्फ कांस्टेंट नंबर पड़े, एक प्लस का 9 और एक माइनस का 6, और 9x और 3x कितना होता है, 9 में से 6 जाए, और ये तो दोनों डिफरेंट है तो ये दोनों डिफरेंट आ जाएंगे, -27 बाई x² और -54 बाई x³। तो ये आपका dy बाई dx का आंसर आ गया। तो ये आपका था आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के पास, और क्वेश्चन नंबर 8 में फिर आपके पास क्वेश्चन रूल लगना है, और इक्वल टू के उस साइड पे आपके पास वेरिएबल x पड़ा है। तो आप सबसे पहले लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों पे आप डेरिवेटिव लगा दें, d बाई डी एक्स y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 7 माइनस x। आप क्या करेंगे कि नीचे वाले नंबर का स्क्वायर और नीचे वाला नंबर ऐसे ही ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, और 2 माइनस 3x, और पहले वाले नंबर का डेरिवेटिव जो आप हमेशा इसमें करते हैं। तो हम इसमें करेंगे 7 माइनस x, 2 का डेरिवेटिव, माइनस 3x का डेरिवेटिव जस्ट -3, -2 माइनस 3x, 7 का डेरिवेटिव और x का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 7 माइनस x का, तो ये आ जाएगा 7 माइनस x, यहाँ -3 आ जाएगा, 2 माइनस 3x, और यहाँ -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7 माइनस x का, आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, -3 मल्टीप्लाई बाय 7 -21, माइनस माइनस प्लस 3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आगे जो भी लिखा होगा वही आ जाएगा,
क्योंकि 1 है, डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स का, आप देखें इसमें एक्स वाली टर्म दो पड़ी है, एक प्लस 3x और माइनस 3 कैंसिल, -21 प्लस 2 कितना होगा, -19 डिवाइडेड बाय 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। दोनों साइडों पे आप क्या करें, डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स, और इधर भी डी बाई डी एक्स। सेम वही क्वेश्चन है, आपने सेम क्वेश्चन रूल लगाना है, नीचे वाले नंबर का, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर ऐसे ही ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव, दरमियान में फार्मूले का माइनस, और पहले नंबर का डेरिवेटिव। पहला नंबर कौन सा है, चलें जी, एक्स का क्यूब माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, माइनस 10x का डेरिवेटिव, -10 और 2 का डेरिवेटिव 0, वो लिखेंगे नहीं, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करवाएं अंदर, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2x, 2x4, एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 10x क्यूब, माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 10x, आगे फार्मूले ये माइनस, इन दोनों को एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, 3x4, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 10x मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 30x की क्यूब, माइनस 10x मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 10x, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय, जितना हमसे होता था हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आ जाएगा पावर 2। अब देखते हैं जरा कुछ कटिंग होती है तो, 2x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस, यहाँ पावर 4 वाला एक ही पड़ा है तो ये आ जाएगा 3x की पावर, यहाँ क्यूब वाला एक ही पड़ा है तो ये माइनस 30x क्यूब की बजाय क्या हो जाएगा, प्लस 30, क्योंकि बाहर ब्रैकेट में क्या है, माइनस है। एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म पड़ी है, एक माइनस एक्स स्क्वायर पड़ा है, एक प्लस 6x स्क्वायर पड़ा है। माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर होता है प्लस 5x स्क्वायर, और जब बाहर से माइनस आएगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर। आगे देखें एक्स वाली कितनी टर्म पड़ी है, इसमें एक्स वाली एक ही टर्म पड़ी है 10x, तो वो क्या बन जाएगी, माइनस 10x। और इसमें कांस्टेंट नंबर कितने पड़े हैं, एक ही -2 पड़ा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में। मैंने डायरेक्ट माइनस भी अंदर इंप्लीमेंट की है, एक्स का क्यूब माइनस एक्स का। चले अब इसमें कटिंग करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी होती है। ये पावर 4 वाली एक टर्म ये पड़ी है, और आपके पास पावर वाली टर्म ये पड़ी है, 2x की पावर 4 और माइनस 3x की पावर 4। कितना आएगा, 2 में से -3 जाएगा तो माइनस एक्स की पावर 4, क्यूब वाला माइनस 10x क्यूब और प्लस 30x क्यूब, ये प्लस 20x क्यूब बन जाएगा। स्क्वायर वाली कितनी पड़ी है, -2x स्क्वायर और -5x स्क्वायर, ये कितना बनता है, -7x स्क्वायर।
फिर x वाली प्लस 10x और माइनस 10x, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और कांस्टेंट नंबर सिर्फ एक ही पड़ा जो कि +2 है, और डिवाइडेड में है x² x क्यूब माइनस x और इसकी होल पावर 2, ये आपके पास dy/dx है। और इससे ज़्यादा बस इतना ही हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये आप लिख लें, ये आपका आंसर है। तो ये था आपके पास एक्सरसाइज स्टूडेंट, आपके पास 2.5 है, और क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 से ऑनवर्ड क्वेश्चन शुरू होने हैं। और आपके पास क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब आपने डेरिवेटिव ही लेना है एट द पॉइंट हुज एब्सिसा इज गिवन। एब्सिसा होता है x की वैल्यू, जो x की वैल्यू आपके पास गिवन है, x की वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं और y की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो x की वैल्यू गिवन है, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव लेना है, वही काम करना है जो हम ऑलरेडी पहले कर रहे हैं। सबसे पहले फंक्शन के साइड पे देखें कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, और वो x यूज हो रहा है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लेंगे, dy/dx इज इक्वल टू नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर ऊपर ऐसे ही, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव, ऊपर वाला नंबर ऐसे ही, और पहले नंबर का डेरिवेटिव जो कि x है। आप क्या करेंगे, x ऐसे ही आ जाएगा, 4x का डेरिवेटिव आप लें। जब आप 4x का डेरिवेटिव आपके पास लेंगे तो आपके यहाँ पास आंसर 4 आ जाएगा, और -1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, फिर -4x - 1, और x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, डिवाइडेड बाय x², dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 - 0 4 होता है, 4 × x 4x, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दे, -4x + 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। जब ये हो जाएगा तो आपका +4x और -4x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो डेरिवेटिव आएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास -1 है। अब आपके पास x की वैल्यू -1 है, तो आप यहाँ x की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका डेरिवेटिव, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। y इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 1, और इसमें जो x की वैल्यू है ये आपके पास 2 है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आप पावर रूल भी लगा सकते हैं और कोशेंट रूल भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हम जो ज़्यादा आसान होगा हम वो कर लेते हैं। हम इस क्वेश्चन में ये करते हैं कि y इज इक्वल टू 54 यही लिखा रहने देते हैं, जो x² प्लस 1 है इसको ऊपर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। फिर आप दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लगाएं। जब आप दोनों साइडों पे डेरिवेटिव लगाएंगे तो dy/dx 54 तो ऐसे ही आ जाएगा, d/dx कहाँ अप्लाई हो जाएगा, x² प्लस 1 की होल पावर -1 पे। अब आपने पावर रूल लगाना है, सिंपल पावर शुरू में, पावर में एक कम, जब पावर में कम करेंगे तो -1 -1 -2 हो जाएगा, और फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव, यहाँ पावर के बगैर नीचे x² प्लस 1 पड़े, तो ये आ जाएगा +54 मल्टीप्लाई बाय -1 -54, यहाँ आपके पास x² प्लस 1 की होल पावर -2। अब इसका डेरिवेटिव लें, x² का डेरिवेटिव पावर शुरू में, पावर में एक कम, और x का 1 से हिसाब से डेरिवेटिव 0 होते हैं। तो ये आपके पास -54 x² प्लस 1 की होल पावर -2, और साथ आपका 2x आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 54 कितना होता है, 108x,
और ये माइनस में है, जब नीचे बनेगी पावर तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर -2 की बजाय क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। तो ये डेरिवेटिव है, इसमें आपके पास x की वैल्यू गिवन है और वो x की वैल्यू गिवन है 2। बस आपको जहाँ x नज़र आता है आप x की जगह 2 लगा दें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेटर निकालें ज़रा एक, 108 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 1 और होल स्क्वायर। तो 108 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना आएगा, 216 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास -216 डिवाइडेड बाय 25। ज़रा इसको डिवाइड करें, आंसर रेशो में क्या आता है, क्या आया, तो पॉइंट में आ रहा है स्टूडेंट, तो इसी तरह लिख देते हैं, बस यही आपका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 और x इज इक्वल टू 1। फिर स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन रूल है और दोबारा आपने क्वेश्चन रूल लगाना है, तो लगाते हैं क्वेश्चन रूल। इक्वल टू के उस साइड पे कौन सा वेरिएबल है, x है, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों पे d बाई डी एक्स, वाई इज इक्वल टू d बाई डी एक्स 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। आपने इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगाना है। क्वेश्चन रूल कैसे लगाएंगे, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर, नीचे वाला नंबर ऊपर ऐसे ही, ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव 2x प्लस 5, फिर दरमियान में फार्मूले का माइनस 2x प्लस 5 और पहले का डेरिवेटिव। पहला आपके पास क्या है, ये आपके पास आ गया, आपने क्वेश्चन रूल लगा दिया। बस आप जिसके साथ d बाई डी एक्स है उस पर अप्लाई करते हैं। x प्लस 2, 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x प्लस 5, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है और 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 2x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 5, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास कुछ कटिंग हो रही है, प्लस का 2x और माइनस का 2x और प्लस का 4 और माइनस का 5, -1 डिवाइडेड बाय, आपने क्या करना है, अब आपके पास x की वैल्यू गिवन है और वो x की वैल्यू है 1, आपने x की जगह 1 पुट करना है, तो ये आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, -1 बाय 3 का स्क्वायर और -1 बाय 9। तो ये आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 में दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है। और प्रोडक्ट रूल से पहले आप लिख लें, दोनों साइडों पे आप डेरिवेटिव ले लें, d बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 और x का क्यूब माइनस 6। जब आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहला ऐसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस दूसरा ऐसे ही और पहले का, और पहला आपके पास क्या है 2 अंडर रूट एक्स प्लस, यहां तक आपका हो गया। फिर आपने क्या करना है 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, पावर शुरू में पावर में कम 3x स्क्वायर आ जाएगा और 6 का डेरिवेटिव 0 होता है तो वो हम लिखेंगे नहीं, प्लस
एक्स क्यूब माइनस 6। अब इसका डेरिवेटिव लेना है आपने, तो कैसे डेरिवेटिव लेंगे? 2 पहले लिख देंगे, डेरिवेटिव कहाँ पे अप्लाई हो जाएगा? एक्स अंडर रूट पे, लेकिन अंडर रूट 1/2 होता है। चले अगले स्टेप में, और आगे जब 1 का डेरिवेटिव होगा तो 0। ये मैं अगले स्टेप में डेरिवेटिव लूंगा, ठीक हो गया? ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 और 3x² प्लस एक्स क्यूब माइनस 6। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा, पावर शुरू में और पावर में एक कम, तो जब 1/2 माइनस 1 करेंगे तो आपके पास -1/2 आ जाएगा, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके 2 × 3, अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 3x² प्लस एक्स क्यूब माइनस 6, और ऊपर x की पावर -1/2 है, नीचे आएगी तो x की पावर क्या बन जाएगी? पॉजिटिव 1/2। यहां तक तो आपका डेरिवेटिव हो गया। अब आपने x की जगह पे 0 पुट करना है। अब जब यहां आप x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 × समथिंग सारा क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे मसला है कि जब डिवाइड में 0 पुट करोगे, तो जब डिवाइड में 0 आता है तो अनडिफाइंड आता है, तो फिर आपके पास जो टोटल आंसर आएगा वो अनडिफाइंड आएगा, मतलब इन्फिनिटी आएगा। आप जब इसमें 0 पुट करो, 0 - 6 डिवाइडेड बाई 0, तो जब डिवाइड में 0 आ गया तो इसका मतलब आपके पास अनडिफाइंड होते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 था, dy/dx। तो ये था इसका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है।